एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड्स, लेंगे कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे उनकी फीलिंग्स एंड देन इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स मेजर लेवल पे मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। द स्टार विद हैंगमैन, देन वी हैव द वर्ड, 2 more कार्ड्स। 2 कार्ड आ गए हमारे पास। वी हैव डेथ एंड टावर, बॉटम ऑफ द डेक मिक्स हो गया, सो विल टेक 1 more कार्ड। डेथ एंड डेविल, सॉरी डेथ एंड टावर बोला शायद मैंने। एक कार्ड और दे दें एंजल्स। एनर्जी, कोई नहीं आएगा, 5 ही आएंगे क्या? फूल, डेथ आया है तो द फूल। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो वी हैव द स्टार, हैंगमैन, द वर्ड, डेथ, डेविल, फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल एनर्जी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है, तो सभी साइंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा मेजर अरकाना से वी हैव एक्वेरियस, दैट इज़ कुंभ राशि, मीन राशि, दैट इज़ स्पाइसेस, कैप्रिकॉन, दैट इज़ मकर, स्कॉर्पियो, दैट इज़ वृश्चिक। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी में होप है, एनर्जी में कंप्लीशन की भावना है, एनर्जी में एक नई शुरुआत की चाह है, एनर्जी में ये भी है कि मेरा भाग्य जिसके साथ जुड़ा है मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। लेकिन एनर्जी में कुछ डिस्ट्रैक्शन भी नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन क्यों है ये हम क्लैरिफाई करेंगे और क्या ख़त्म होने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। मूड थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है आपके पर्सन का अभी इस वक्त, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो जो कांटेक्ट में है उनको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द स्टार, आपके पार्टनर को होप है कि इनकी ज़िंदगी में भी सेलिब्रेशन आएगा, इनकी ज़िंदगी में भी ये अपने प्यार तक पहुंच पाएंगे, इनकी ज़िंदगी में भी यूनियन होगा उस व्यक्ति के साथ जिनसे ये खुद प्रेम करती हैं या करते हैं। हैंगमैन, फैमिली के कारण अटके हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड हैं उनसे, इसलिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशान है। देखिए, जब हमारा किसी के साथ बॉन्ड ख़राब रहता है तो हमें उसे तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगते, उन्हें भाड़ में जाओ, मेरे से मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई अपना हो दोनों तरफ तो फिर मुश्किल हो जाता है कि यार इधर जाए किधर जाए। इनके आंखों में भी आंसू नहीं देख सकते, इनकी आंखों में भी आंसू नहीं दे सकते। और वो तभी होता है जब दूसरी तरफ अपना परिवार हो, एक तरफ आपका प्यार, दूसरी तरफ आपका परिवार। आप चाहते हैं कि दोनों आपके पास रहें, दोनों हाथ में लड्डू रहे, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, बट कई बार नहीं होता है। सब लोग लकी नहीं हो सकते इतने ज़्यादा। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली इस कारण से ही रिलेशन तोड़ देते कि नहीं, एक तरफ का पलड़ा भारी है, बचपन से जो माँ बाप पाले पोसे हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। कई रिश्ते इसी कारण से टूट जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये वाली एनर्जी यहाँ है। इनका जो रुकने का, वेट करने का रीज़न है वो यही है कि दोनों तरफ अपने हैं, ये किसी एक को बीच में नहीं छोड़ सकते। भले ही अकेले दुख सह रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश हैं, आपको दुखी देखकर ये खुश हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन मजबूर हैं इमोशनल लेवल पे। मून की एनर्जी है। द वर्ल्ड, इन्होंने सब भाग्य पर छोड़ दिया है। कौन आ रहा है? ये सफरिंग है। इन्होंने बहुत दुख देखे हैं आपके पार्टनर ने। ये चाहते हैं अभी भी कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए। इनकी एनर्जी में ये है कि आप दोनों के बीच में जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं, चाहे करियर चाहे फैमिली, दोनों में बैलेंस बना पाएँ और कंप्लीट हो पाएँ एक दूसरे के साथ। अदरवाइज़ इनको ऐसा लगता है कि जो मेरे भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो नहीं मिल सकता, उसको एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। डरते हैं डियर आपके पार्टनर, ना आपको खोना चाहते हैं ना अपने लाइफ में जो अदर लोग हैं उनको। क्या ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं? ये देखिए, यहाँ से भी डेथ के बाद द फूल आया है और यहाँ से भी। इनको ना दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलना है, बट बाय चांस अगर दोनों सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाए तो ये एक के साथ आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट के साथ। मतलब ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि कमिटमेंट इन्हें आपको देनी है, अपने परिवार को या अदर सिचुएशन को नहीं देनी है जिनसे ये प्रेम करते हैं या करती हैं। डेविल, ये इंडिपेंडेंटली। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की, जब डेथ एंड डेविल आया था तो मेरे मुंह से निकला था डेथ एंड टावर, एंड वी हैव गॉट दिस। डेविल की जगह टावर ही आया है। सो वो एनर्जी मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकली थी। दिस इज़ द कंफर्मेशन। डेथ एंड टावर की वाइब्स थी और मेरे मुंह से डेथ एंड टावर निकला, एंड डेविल को टावर ने ही क्लैरिफाई किया है। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली ये चीज़ों को ख़त्म करेंगे। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। किन चीज़ों को? जो इनको लग रहा है कि एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। नई शुरुआत, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि अपने प्रेम के लिए एक्शन ले सकूं बिना डरे। डेस्टिनी, डेस्टिनी में यूनियन है। इसके पहले देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थी ना। डेस्टिनी में यूनियन है। मैरिड कपल्स हैं या अनमैरिड कपल्स हैं, यूनियन की वाइब्स है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर दूर हैं, मैरिड होते हुए भी सेपरेशन में हैं या अनमैरिड हैं सेपरेशन में हैं। तो यूनियंस होंगे। द स्टार को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है विद सेलिब्रेशन। इन्हें होप है कि यूनियंस होंगे और वो करके रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, बट होगा, ये एनर्जी है। सो एनर्जी थोड़ी हैवी है, लेकिन एटलीस्ट आपके पार्टनर आपके फेवर में हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, वर्तमान भावनाएं अभी इस वक्त। वेडिंग, न्यू लव, stay optimistic about your love life, children, pay attention to the red flags, let your friends help you, and bottom of the deck है engagement, overall energy है true love। सो गाइज़, वाइब्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपके फेवर में हैं, बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, या तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए एक नए पर्सन के साथ। क्यों? देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल आपका हो सकता है। इवन आपके पार्टनर सिर्फ मैरिड ही नहीं हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनका पूरा परिवार है बढ़िया, और आपसे प्रेम हो गया है।
अब आपसे प्रेम होने के बाद हो सकता है आपके भी परिवार हो, आपके भी बाल बच्चे हों, इनके भी बाल बच्चे हों। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी फैमिली को भी संभालना है, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ना है। आप इनकी ज़िंदगी में न्यू लव हो, मीन्स कि ये अपनी फैमिली के अलावा जो प्यार करते हैं वो आपसे करते हैं, और ये अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप को हर्ट करे। तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जो यूनियन में बदल सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं, अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, और मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करूँ, खाली अपने साथ बांध कर रखूँ। इससे अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं। मैं अपने साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ उस व्यक्ति के साथ जिससे ये प्रेम करते हैं। तो ये एनर्जी है एक्स्ट्रा मैरिटल्स की। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर, अगर वो सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, तो यहाँ पर अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए अपने क्लोज़ वन की मदद ले सकते हैं। स्पेशली काफ़ी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनकी इंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और मे बी इस खरवास के बाद ये जो चल रहा है एक महीने का ड्यूरेशन, मोस्ट प्रॉब्ली खिचड़ी से जो मकर संक्रांति आएगी उसके बाद से खरवास ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये इंगेजमेंट, या तो ऑलरेडी इनकी इंगेजमेंट किसी और के साथ हो चुकी है, या तो ये आपके साथ इंगेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, ये किसी की मदद लेना चाह रहे हैं। अगर किसी और के साथ इंगेज्ड हैं, ऑलरेडी इनका रोका सेरेमनी, बरच्छा, जो भी कहते हैं हम इंगेजमेंट, वो हो चुका है, तो ये किसी की मदद लेना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं अपने परिवार को कि देखो मैं खुश नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते को, ये जो नया रिश्ता आपने मेरा जोड़ा है, मैं इसमें नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा, ना मैं उसको दुखी करना चाहता हूँ ना खुद को, तो बेटर है हम अभी रिश्ता तोड़ दें और उस व्यक्ति से शादी करें जिससे हम प्यार करते हैं। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू लव, कि इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तो ये वाली भी फीलिंग्स है यहाँ पर। तो चाहे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, दोनों एनर्जी मैंने आपको बता दी है। कार्ड्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, होप आपको क्लैरिटी मिली हो। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। जो नो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, आपके लिए अभी आपको सब्र रखना है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर 2 दिन में वापस आ जाएंगे। क्यों आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट? देखिए ये भी हार मान रहे हैं। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है, आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये आपकी केयर बहुत करते हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, सब्र रखा हुआ है, बट इनका सब्र जवाब दे रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है जिसके कारण से बातचीत बंद है, लेकिन आने वाले समय में कुछ पावरफुल डिसीजंस होंगे। वी हैव 4 मेजर अरकाना। 2 और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 2 से 6 दिन के अंदर, अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन है, 2 से 6 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। जिनका भी यूनियन होता है उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि अभी ये कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं है। इनको अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आपसे यूनियन में आने के बाद आपका एटीट्यूड देखेंगे कि आपका एटीट्यूड इनकी तरफ है क्या, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनकी लाइफ में और भी कुछ हैं एनर्जीज़। तो ये कंपेयर करेंगे कि यार जितना प्यार मैं करता हूँ या करती हूँ, क्या उतनी ही इंटेंसिटी सामने से भी है या नहीं। उनको थोड़ी पता है कि आप उनके लिए तड़प रहे, परेशान हो रहे हैं। तो जब वो ये इंटेंसिटी चेक करेंगे तब ये बैलेंस आउट होंगे और तब ये एक्शन लेंगे। तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, बट पहले ये आपको जज करेंगे। सो ये वाली एनर्जी है। तो जिनकी भी बातचीत होगी,
शुरू में आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये एक फॉर्मेलिटी वाली बातचीत है, ऐसा कुछ इंटेंस एनर्जी है नहीं, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है, बैलेंस रहना है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। थर्ड पार्टी को लेकर अभी भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण कमिटमेंट में थोड़ा समय लगेगा। थर्ड पार्टी अभी तक गई नहीं है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी से, लेकिन आपके पार्टनर कुछ पॉजिटिव एक्शंस आपकी तरफ ज़रूर लेने वाले हैं। तो जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन 2 दिन की अंदर की एनर्जी है। 2 दिन तक थर्ड पार्टी को लेकर कोई बहस मत करिएगा, चाहे थर्ड पार्टी इनका परिवार हो, आपका परिवार हो, कोई भी हो। कोशिश करिएगा अपने काम से काम रखें, अपने मतलब की बात करिए, अपना हाल चाल जो भी है वो लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा उनको टाइम मत दीजिए फ़िलहाल, कम से कम 2 दिन। बहुत ज़्यादा उनको चेज़ मत करिए, बार बार मैसेजेस मत करिए, ठीक है? वैसे भी नहीं करना चाहिए। जितना डिस्टेंस बनाए उतना अच्छा है, आपके लिए भी उनके लिए भी। आपको ये लगता है कि आप एडिक्ट हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि बस दिन भर मेरे से ही बात करे। ऑनलाइन आया मतलब मुझे मैसेज आना चाहिए, ऑनलाइन आया लास्ट सीन देख ले, आपको आपका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है कि आया चला गया, मेरे से बात नहीं किया, किससे बात करने आ रहा है। इन चीज़ों से दूर रहो। व्हाट्सएप और ऐप के चक्कर में झगड़े मत किया करो। इन ऐप्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? आजकल ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो ऐप्स के बेसिस पे होते हैं। ऐप्स अब रिश्ता थोड़ी डिसाइड करेगा, ठीक है? ऐप सिर्फ एक माध्यम है, उसके कारण अपना रिश्ता थोड़ी ख़राब कर लोगे। इस चीज़ का ध्यान रखो। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज़। आने वाले समय में कुछ साइंस आपको मिलने वाले हैं एंजल्स की तरफ से, इम्पॉर्टेंट साइंस। इन साइंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, एंड इट्स अ येस कार्ड, तो डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों को रिसीव होगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को रिसीव होगी। अच्छा बिजनेस अच्छा चल सकता है, जॉब में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चिंता नहीं करना, आपको नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। देखते हैं, विल टेक 2 more कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। हमारे पास जो एनर्जी आई है, वी हैव एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम इंटिसाइजिंग एंड alluring, exercise caution in your approach। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में से कई लोगों का सडनली लोकेशन चेंज हो सकता है, आप किसी न्यू प्लेस पर जा सकते हैं, नॉट परमानेंट तो टेम्पररी बेसिस पर 2-4 दिन आप कहीं और स्टे कर सकते हैं। ये चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती हैं। स्पेशली यहाँ पर कुछ लोगों को कोई ऐसे विजन्स आ सकते हैं कि आपको यहाँ पर आना है। उस जगह पर जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एक्टिवेट होंगी। जैसे कुछ लेवल्स होते हैं, आप कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें एक लेवल होता है, उस लेवल पर पहुंचने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है। आप डायरेक्टली सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे नहीं कूद सकते, आपको पहले फर्स्ट लेवल कंप्लीट करना है, उसका जो भी एक डिज़ायर्ड टारगेट है। तो वैसे ही भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि जिसका लेवल चेंज होना है उसको कहीं ना कहीं से कॉलिंग आएगी, जो कॉलिंग आएगी उसको फॉलो करो, ठीक है। मुझे जब भी कॉलिंग आई है मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, फाइंड आउट करके, डिकोड करके, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आए हैं। तो आपको जब भी कॉलिंग आए उन चीज़ों पर, उन जगहों पर पहुँच जाइए,
बिना कुछ सोचे समझे, जस्ट गो। ये डिवाइन ऑर्डर होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा कार्ड आपके लिए है रुद्र मंत्र, मतलब भोलेनाथ का नाम, भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, स्तोत्रम, जो भी शिव चालीसा जो भी आप पढ़ते हैं, जाप ज़रूर कीजिए। जो भी आप करते हैं सच्चे दिल से, मंत्र जाप हो गया, नाम जाप हो गया, तो यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी ज़िंदगी में जो भी डिज़ायर्स हैं, जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो फुलफ़िल होगी। एक तरह से आप नंबर डायल करते हैं मंत्रों के रूप में, नाम जाप के रूप में। आप भगवान से कनेक्ट होने का मंत्र जो होता है वो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। यूनिवर्स में आपकी जो वॉइस है वो गूंजती है, भगवान तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, और भगवान की नज़र जब आप पे आएगी तो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे कि हाँ, इस बच्चे की ज़िंदगी में क्या कमी है। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही फुलफ़िल करेंगे आपकी चीज़ें। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। जो बच्चा मम्मी से कहेगा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो मम्मी को सपना थोड़ी आएगा। आपको कहने का माध्यम है जाप। जब आप भगवान के शरण में होते हैं, भगवान को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो वो माँ की तरह, बाप की तरह आपका ध्यान रखते हैं कि आपको कहाँ किस चीज़ की कमी है। जो लोग आपके पीठ पीछे आपका बुरा करते हैं, उनको निकाल बाहर करते हैं। आपको लगता ज़रूर होगा कि जब से मैं भक्ति मार्ग में आया हूँ मेरी आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन वो सही है। जो आपके लिए डिज़र्व नहीं करते उनको निकाल बाहर करना ही अच्छा है। और हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटलुक रखिए। नेगेटिव आउटलुक रखने से या ओवर थिंकिंग करने से या स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। पॉजिटिविटी के साथ काम रह के भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और तभी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो जो पॉजिटिव अप्रोच है वही आपको फोकस करने पर, ध्यान देने पर मजबूर करेगा कि इस सिचुएशन का हल क्या है। ठीक है, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे विद सम गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।